Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. I'm your teacher from Learning Zone here, your 5th class and 4th expedition. In this video, we learned small speeches sentences and sentences of order. Today we learned most important topic. Don't skip and watch till end. So let's start today's topic. So let me tell you what is small speeches sentences. Small speeches sentences are those sentences which complete your sentence in just 1 and 2 words. मेरा मतलब ये है कहने का स्टूडेंट्स कि स्मॉल स्पीचेस के जो जुमले होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आप 2 या 3 लफ्ज़ कह दें और उससे आपका पूरा का पूरा जुमला कंप्लीट हो जाए। इसमें फ़ेल नहीं देखा जाता, इसे फ़ेल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि रुक जाओ एक सेंटेंस कंप्लीट, रुक जाओ बस। आ जाओ, बाहर जाओ, ये कर लो, खुदा का लाख लाख शुक्र है, सचमुच, हाँ ऐसा ही। ये सिर्फ 2 वर्ड्स हैं और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसी को कहते हैं स्मॉल स्पीचेस सेंटेंसेस। हमें इंग्लिश बोलने से पहले, टेंसेस पर आने से पहले ये चीज़ों को अच्छे से सीखना होगा कि छोटे छोटे जो अल्फाज हैं अगर हम टेंस में यूज़ करेंगे। मैं आप लोगों को टेंस की क्लास पढ़ाऊँगी। आप लोगों को टेंस बनाने के लिए भी तो उस वर्ड जो आप लिख रहे हो उर्दू में उसकी इंग्लिश मीनिंग तो आनी चाहिए ना। तो पहले हम उस मीनिंग को अच्छे तरीके से याद करते हैं कि उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। जो वर्ड हम उर्दू में कह रहे हैं, जो वर्ड उर्दू में लिखा हुआ है, हम उसे इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्मॉल स्पीचेस सेंटेंसेस का मश्क करना है। फिर नेक्स्ट हम सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर मतलब हुक्मिया जुमले, उन चीज़ों की मश्क करेंगे। चले आए, अब आप लोग को इंतज़ार करने की और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंफॉर्मेटिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अंग्रेज़ी में जुमले की एक जगह 2 एक लफ्ज़ों से काम चलाया जाता है। मिसाल के तौर पर यस सर, नो सर, वेरी गुड वगैरह। ऐसे छोटे छोटे मुख्तसर जुमले बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। अंग्रेज़ी समझने और सीखने के ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन के लिए इनकी मालूमात बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ, ये एक छोटा सा वर्ड था, जस्ट लाइक जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रहा हूँ, सेंटेंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वैसे ही ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो आप लोग सब इनकी अच्छे से मश्क करें, इनको उतारें और इनको याद करें ताकि ये आप अपने डेली रूटीन पर लाएँ, तभी जाके आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। अब मैं आप लोगों को लाइन से पढ़ के ये समझाती भी हूँ और बताती भी हूँ इसकी प्रोनाउंसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी टेल यू नेक्स्ट सेकंड जो है हमारा बहुत अच्छी को क्या कहेंगे? वेरी वेल, जैसी आपकी मर्ज़ी, एज़ यू लाइक, और कुछ एनीथिंग एल्स, बस रहने दो, दैट्स इनफ, इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, क्यों नहीं, वाई नॉट, अच्छा, ओके। तो अब मैं इसकी लाइन से प्रोनाउंसिएशन कह रही हूँ, आप लोग सुन लें इसको। जस्ट कमिंग, वेरी वेल, एज़ यू लाइक, एनीथिंग एल्स, दैट्स इनफ, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, वाई नॉट, ओके। अब हम आगे चल के देखते हैं कि आगे और कौन कौन से स्मॉल स्पीचेस हैं जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। अच्छा चलें, टाटा, सी यू वगैरह कहते हैं जैसे कोई जा रहा होता है। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, हाँ ज़रूर, यस बाय ऑल मीन्स, बहुत है, टू मच, नहीं कभी नहीं, नॉट, नो नॉट एट ऑल, कोई ख़ास बात नहीं, डजेंट मैटर, इसको डज़ नॉट मैटर नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, इसे 12 कह रही हूँ, इससे डजेंट मैटर कहेंगे। ओके, भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर। सो अब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन सुन लेते हैं। नॉट अ बिट, टाटा, सी यू टुमारो, यस बाय ऑल मीन्स, टू मच, no not at all, doesn't matter, rest assured,
सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर अब देख लेते हैं। जैसे आप कोई हुक्मिया जुमला सिर्फ एक लफ्ज़ में कह रहे हैं और वहाँ पर आपका जुमला कंप्लीट हो जाए, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कोई हमारे सामने आता है, हम इसे कहते हैं डायरेक्ट रुको, सेंटेंस कंप्लीट। ना इसमें यहाँ पर हमें वर्ब की ज़रूरत होती है, ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, ना सब्जेक्ट की, जस्ट एक वर्ड एंड सेंटेंस हमारा कंप्लीट। इस तरीके से आए देखते हैं। रुको, स्टॉप, बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहाँ ठहरो, वेट हेयर, इधर आओ, कम हेयर, इधर देखो, लुक हेयर, ये लो, टेक इट, पास आओ, कम नियर, ऊपर जाओ, गो अप, बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, नीचे जाओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ, तैयार हो, बी रेडी या तो फिर गेट रेडी, होशियार रहो, बी केयरफुल, धीरे चलो, वॉक स्लोली, मत जाओ, डोंट गो, फिर कोशिश करो, ट्राई अगेन, मत हिलो, डोंट मूव। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे आप लोगों से एक और बात भी डिस्कस करनी थी। जैसे यहाँ पर डोंट आ रहा है, कॉमा वाले अल्फाज जो हैं, जैसे कि वॉज नॉट पर WA और कॉमा डाल के T लिखा हुआ होता है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्डिंग्स हैं। तो इनकी इंशाल्लाह एक क्लास रखूँगी जिसमें बुक्स में भी पेजेस में ऐसे लफ्ज़ आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता इसे पढ़ना क्या है। तो एक क्लास ऐसी भी होगी जिसमें मैं आप लोगों को इन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि हमें किसको किस तरीके से पढ़ना है। अभी इसकी प्रोनाउंसिएशन को देख लेते हैं। स्टॉप, स्पीक, लिसन, वेट हेयर, कम हेयर, लुक हेयर, टेक इट, कम नियर, गो अप, वेट आउटसाइड, गो डाउन, गेट ऑफ, बी रेडी, गेट रेडी, बी केयरफुल, वॉक स्लोली, डोंट गो, ट्राई अगेन, एंड लास्ट डोंट मूव। नाउ लास्ट अब हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या चीज़ों की मश्क की है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। टू रिमेंबर, ऊपर के हिस्से में हुक्मिया जुमले हैं, आप उन्हें थोड़ी कोशिश से इस्तिदादिया जुमलों में भी बदल सकते हैं। बताएं कैसे। ऊपर के सभी जुमलों में प्लीज़ लगाएं। पहला जुमला इस तरह बनेगा, प्लीज़ स्टॉप। आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्लीज़, काइंडली, तमाम चीज़ों के मतलब एटिकेट्स और मैनर से पढ़ा था हमने। इसी तरह सभी जुमले बनेंगे। इन जुमलों के अफ़ाल का मतलब अब दरख्वास्त और गुजारिश हो जाएगा। जब आप अपने अफसर से छुट्टी मांगें या ऐसी ही कोई और दरख्वास्त करें, वहाँ प्लीज़ की जगह काइंडली का इस्तेमाल करें। जैसे मेहरबानी करके मुझे एक यौम की छुट्टी इनायत करें, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। सेकेंड एग्जाम्पल, बराह करम मामले की जांच पड़ताल कराएं, काइंडली लुक इनटू दी मैटर। इन दोनों जुमलों में प्लीज़ लफ्ज़ का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, काइंडली लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। डू नॉट की मुख्तसर शक्ल है। आई होप यू ऑल लाइक my video, so don't forget to subscribe and like and share my video. So अब मिलेंगे।